इंसान धरती का वो कीड़ा है जिसकी जिज्ञासा पापी पेट की तरह कभी खत्म नहीं होती। यही कारण है कि अपनी इसी जिज्ञासा के कारण आज वो आकाश पाताल सभी कुछ खंगाल कर बैठा है। लेकिन नेशनल ओशियन सर्विस के अनुसार इंसान केवल 5% ही समुद्र को एक्सप्लोर कर पाया है। बचे हुए 95% में समुद्र क्या छुपाए बैठा है, इसी को जानने की जिज्ञासा में गोताखोर कुछ न कुछ गहरे समुद्र में खोजते ही रहते हैं और उन्हें बहुत हद तक सफलता भी मिली है। और इसी पर हम एक वीडियो पहले भी बना चुके हैं। तो चलिए आज फिर से हम गोताखोरों की उसी जिज्ञासा को मद्देनजर रखते हुए समुद्र में उनके द्वारा की गई सबसे विचित्र चीज़ों की खोज के बारे में आपको दिखाएंगे और बताएंगे, जो हो सकता है कहीं ना कहीं आपको चौंका दे या फिर हैरान कर दे। नए व्यूअर्स जल्दी से सब्सक्राइब तो कर लो और बगल की घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक कर देना। डुगोंग जीव प्रेमियों के लिए चौंकाने वाली खबर थी। साल 2016 में कुछ गोताखोरों ने इंडोनेशिया के कोकोया आइलैंड के खूबसूरत पानी को एक्सप्लोर करने के लिए डुबकी लगाई। सब पानी के अंदर मौजूद सुंदरता को देखने के लिए उत्साहित थे, लेकिन तैरते हुए गोताखोरों को वहां की गहराई में जो दिखा वो उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। जी हाँ, तल में जाते ही गोताखोरों को 2 डुगोंग दिखे, जो कि मैनेटी परिवार के दुर्लभ समुद्री जीव हैं। इनको पानी के नीचे पिंजरों के अंदर बेरहमी से बांधा गया था। डुगोंग को उनके आकार के कारण अंडर वाटर काऊ के नाम से भी जाना जाता है। माँ और उसके बच्चे को अलग अलग पिंजरों में कैद करके रखा था और माँ की पूंछ रस्सी से बंधी हुई थी, जिस कारण वो ज्यादा हिल भी नहीं पा रही थी। उन्हें बाद में पता चला कि उनकी ये हालत लोकल मछुआरों ने की है। ऐसा उन्होंने पैसे कमाने के लिए किया। दरअसल इस आइलैंड के आसपास प्राकृतिक सुंदरता फैली हुई है और वहाँ का पानी साफ और क्रिस्टल क्लियर है और ये टूरिस्ट के हिसाब से सबसे बढ़िया जगह मानी जाती है। इसलिए इन डुगोंग का इस्तेमाल करके वो पर्यटकों से पैसों के बदले इन डुगोंग को करीब से देखने और फोटो खिंचवाने का मौका देते हैं। रस्सी से बंधे होने के कारण माँ डुगोंग की पूंछ पर गहरे घाव भी हो गए। गोताखोरों ने मछुआरों से बात की और उन्हें छोड़ने को कहा। वो मान भी गए, लेकिन उनकी बातें संदेहास्पद लगी। तो गोताखोरों ने इस पूरी स्थिति को रिकॉर्ड किया और उसे पूरे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जो जल्द ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप यह खबर वन्य जीव अधिकारी तक पहुंच गई और वे इस बात की पुष्टि करने अगले दिन आ भी गए और डुगोंग को तब भी पिंजरे में बंद पाया गया। वन्य जीव अधिकारियों ने मछुआरों को उन डुगोंग को रिहा करने के लिए मजबूर कर दिया और कुछ ही मिनटों में उन मासूमों को रिहा करने में सफल भी रहे। स्केलेटन 2015 में एरिज़ोना में एक डाइवर ने कोलोराडो नदी के तल पर कुर्सियों से बंधे 2 कंकालों को देखा तो वो घबरा गया। गहरे हरे पानी में दोनों कंकाल कुर्सियों पर बैठे हुए थे और दोनों ने धूप का चश्मा पहना हुआ था। साथ ही झाड़ीदार सिंथेटिक बालों का एक विग भी उन्हें पहनाया हुआ था। डाइवर ये देखकर इतना घबरा गया कि उसने बाहर आते ही पुलिस को खबर दी, जिसके बाद ला पॉज काउंटी शेरिफ कार्यालय ने तुरंत स्थानीय फायर डिपार्टमेंट के एक गोताखोर को जाँच के लिए नदी में भेज दिया। जहां उसने अवशेषों की जांच की तो मालूम पड़ा कि ये प्लास्टिक के कंकाल थे, जो जीव विज्ञान की कक्षा में पाए जाते हैं। ये पहली बार नहीं था कि इसके अलावा समय समय पर ऐसी डरावनी और मज़ेदार चीज़ें नीचे तल पर पाई गई है। जानकारों के अनुसार ये सब असामान्य वस्तु आमतौर पर स्कूबा डाइवर्स द्वारा पानी के नीचे मार्कर के रूप में उपयोग करने के लिए रखी जाती है और इसको दिलचस्प बनाने के लिए वो अधिकतर डरावनी चीज़ों का प्रयोग करते हैं। जायंट स्पाइडर्स ध्रुवीय महासागरों की अंधेरी और ठंडी गहराइयों में खोजी डाइवर्स को एक ऐसी मकड़ी मिली जिसने साइंटिस्ट को हैरान कर दिया। वैसे तो दुनिया भर में सी स्पाइडर पाए जाते हैं, लेकिन इनका साइज काफ़ी छोटा है। लेकिन अंटार्कटिका में पाए जाने वाले स्पाइडर बाकी सी स्पाइडर की तुलना में बहुत विशालकाय है। ये 25 से 50 सेंटीमीटर तक होते हैं। इस फिनोमेना को पोलर जाइजेंटिज्म कहते हैं। इसे ध्रुवीय एरिया में पाए जाने वाले जीव अपनी दूसरी प्रजाति की तुलना में काफ़ी विशालकाय होते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है, ये साइंटिस्ट के लिए आज भी रहस्य बना हुआ है। हालांकि कई थ्योरीज को सामने रखा गया, लेकिन कोई भी आज तक प्रूव नहीं हो सकी। जिसमें एक थ्योरी मोंटाना विश्वविद्यालय के अनुसार ये थी कि ठंडे पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसके कारण इनका शरीर विशालकाय हो जाता है। इसको आजमाने के लिए अंटार्कटिका की मोटी बर्फ में ड्रिल करके नीचे मौजूद सी स्पाइडर्स को पकड़ के अलग तापमान और ऑक्सीजन लेवल वाले पानी में रखकर भी देखा गया और उनकी थ्योरी सच साबित हुई, लेकिन इसे आज तक साइंटिफिकली साबित नहीं किया जा सका। अंटार्कटिक सी स्पाइडर्स के पास फेफड़े या गलफड़े नहीं होते। ये अपने शरीर पर मौजूद पोर्स से ऑक्सीजन लेते हैं। मानव खोपड़ी
हालांकि डूबे जहाज, प्राचीन कलाकृतियां का गहराई में मिलना तो दिलचस्प है ही, लेकिन गोताखोर कई बार कुछ खौफनाक चीज भी ढूंढ लेते हैं। समय समय पर गोताखोरों को कभी कंकाल, कभी हड्डियां और यहाँ तक कि मानव खोपड़ी मिलती रही है। लेकिन 2007 में मैक्सिको के तट से दूर गहराई में डूबी एक गुफा में गोताखोरों को एक खोपड़ी मिली, जिसे अब मैक्सिको की लैब में ले जाया गया। तो पता चला वो 13,000 साल पहले की किसी लड़की की खोपड़ी है, जो नॉर्थ अमेरिका में मानव विकास की पहली कड़ी हो सकती है। यानी इससे ये जाना जा सकता है कि अमेरिका में इंसान कहाँ से आए। ये अमेरिका में मिलने वाली सबसे पुरानी खोपड़ी थी, जो बिल्कुल सही स्थिति में मिली। ये गुफा पहले पानी के ऊपर रही होगी। इस खोपड़ी के बाद वहाँ अन्य हड्डियों की भी खोज की गई, जो विज्ञान के लिए काफ़ी कारगर साबित हुई, क्योंकि इसमें विशाल स्लोथ, सेबर टूथ कैट्स सहित 28 आइस एज के समय के जीवों की हड्डियां भी मिली। योनागुनी के पिरामिड। पिरामिड का नाम जहन में आते ही इजिप्ट के पिरामिड याद आते हैं, जिसमें पुराने समय में मम्मी रखी जाती थी। पर आपको जापान के योनागुनी समुद्र तट से कुछ ही दूरी पर मौजूद पिरामिड से हम वाकिफ करवाएंगे, जो कि पानी के भीतर पाया गया। साल 1986 में योनागुनी आइलैंड के पास एक लोकल स्कूबा डाइवर को पहली बार ये पिरामिड मिले। ये पिरामिड बड़े बड़े चट्टानों के गठन से बने हैं, जो कि पानी में रहने के बाद भी बेहद मजबूत है। वो एक आयताकार आकार का गठन है, जो 165 फुट लंबा और 65 फुट चौड़ा है। इसका शीर्ष समुद्र तल से लगभग 5 मीटर नीचे है, जिसमें बहुत महीन रेत और मिट्टी के पत्थर हैं। एक ही पत्थर से बने इस पिरामिड को लेकर जानकारों में मतभेद है। कोई इसे मानव निर्मित कहता है तो कोई प्रकृति द्वारा निर्मित बताता है। अतीत में इसके बारे में बहुत सारे तर्क दिए गए, जैसे कि ये चट्टान पिरामिड इतने प्राकृतिक ढंग से बनी हुई है कि संभवतः बदलते इतिहास के साथ साथ इसे भी संशोधित किया गया हो। कुछ महान लोगों ने इसे एलियन द्वारा बनाए जाने की बात भी कही, लेकिन मासाकी किमुरा जापान के एक समुद्री भूविज्ञानी, जो 15 से अधिक वर्षों से इसकी संरचनाओं को मापने और मैप करने के लिए साइट पर गोता लगा रहे हैं, उनका मानना है कि योनागुनी के पिरामिड यानी पानी के ठीक नीचे बड़ी पत्थर की संरचनाएं वास्तव में एक जापानी अटलांटिस यानी एक प्राचीन शहर के खंडर है, जो लगभग 2000 साल पहले एक भूकंप से डूब गया था। लेकिन आज भी इसका रहस्य बना हुआ ही है। अंडर वाटर सर्कल्स। 1995 में दक्षिण जापान के करीब स्थानीय गोताखोरों ने तल पर कुछ अजीब सी आकृति देखी। इन जटिल निर्माणों की उत्पत्ति उनके लिए एक बड़ी पहेली थी, इसलिए स्थानीय गोताखोरों ने इसे मिस्ट्री सर्कल्स का नाम दिया। वैसे जो हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने इसके बारे में हमारी पिछली वीडियो में जान ही लिया होगा। इन सर्कल्स को समुद्र तल का क्रॉप सर्कल भी कहा जाता है। 2 मीटर डायमीटर वाले इस जटिल निर्माण की पहेली 16 साल तक बनी रही। ये रहस्य 2011 तक बना रहा, जब तक वो असल अपराधी यानी कि कलाकार पकड़ा नहीं गया। जी हाँ, इस शानदार मिस्ट्री सर्कल्स को बनाने वाला 5 इंच लंबा मेल पफर फिश अचानक इनका निर्माण करते हुए कैमरे में कैद हो गया। हाल ही में वैज्ञानिकों ने इस प्रक्रिया का अध्ययन किया कि कैसे ये मेल पफर फिश मछली अपनी प्रजाति की महिलाओं को लुभाने के लिए इन विस्तृत डिजाइनों का निर्माण करती है। वे समुद्र तल के चारों ओर तैरते हैं, अपने निचले पंखों को फड़फड़ाते हैं, जो कि रेत को स्थानांतरित कर देती है, और फिर ये मिस्ट्री सर्कल्स बनकर तैयार हो जाते हैं। इन सर्कल्स को बनाने में इन्हें 7 से 9 दिन का समय लगता है। बाल्टिक सी अनोमली। बाल्टिक सागर कई अद्भुत और विचित्र जीवों का घर है, और वर्षों से शोधकर्ताओं ने इस विशाल समुद्र से कुछ ऐसी हैरान कर देने वाली चीज खोजी है जो किसी भी साइंटिस्ट को हैरान कर दे। ऐसा ही कुछ तब हुआ जब जून 2011 में ओशियन एक्स टीम, जो कि समुद्र में डूबे खजाने और जहाज के मलबे आदि की खोज करती है, उसने कुछ ऐसा ढूंढा जिसने सबको चौंका दिया। कप्तान पीटर लिंडबर्ग और सह शोधकर्ता डेनिस असबर्ग के नेतृत्व वाली टीम ने स्वीडन और फिनलैंड के बीच बाल्टिक सागर में एक धुंधली लेकिन दिलचस्प सोनार इमेज की मदद से बहुत ही असामान्य चीज की खोज की, जिसे अब बाल्टिक सी अनोमली के नाम से जाना जाता है। यह अजीब वस्तु समुद्र के तल पर जलमग्न थी। समुद्र के तल में डूबी हुई अजीब चीज 210 फीट लंबी थी, जिसमें रैंप, सीढ़ी और अन्य संरचनाएं शामिल है। इस वस्तु की उपस्थिति की आधिकारिक तौर पर स्टार वॉर्स फ्रेंचाइजी के दिग्गज मिलेनियम फॉल्कन अंतरिक्ष यान से तुलना की गई। कई समुद्री जीव विज्ञानियों के लिए ये खोज सामान्य रही, परंतु जब ओशियन एक्स टीम उसी साल दोबारा उस अज्ञात वस्तु के आसपास गए तो उनके उपकरणों में हमेशा खराबी आने लगी, और फिर जब वे 200 मीटर की दूरी पर चले जाते थे तब ये उपकरण स्थिर होकर सामान्य काम करने लगते। इन घटनाओं के कारण वो इसे किसी प्रकार का एलियन यूएफओ या फिर अंतरिक्ष यान मानने लगे।
जो कि चमत्कारिक रूप से समुद्र की तह में डूब गया था। इसकी खोज के बाद ये अटकलें और ज़्यादा तेज़ हो गई कि कई लोग ये मानने लगे कि एलियन से ही संबंधित है, जबकि दूसरों को लगता है कि यह सब एक समुद्र की तह में धंसा हुआ जहाज़ हो सकता है जो रूसियों से संबंधित है। लेकिन हाल ही में गोताखोरों के एक समूह ने इस रहस्यमय संरचना से नमूने एकत्र किए और बताया कि ये केवल एक हिम नदी जमा यानी कि ग्लेशियल डिपॉजिट है। स्टॉकहोम विश्वविद्यालय के भूविज्ञान प्रोफेसर वॉल्कर ब्रुचर्ट के अनुसार इस संरचना का गठन आइस एज के दौरान कई हजारों साल पहले हुआ और इन चट्टानों को यहाँ ग्लेशियर द्वारा लाया गया होगा। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आई।